थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर, अगर गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन होती तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता कि हमारी कोई पॉइंट्स नोट कर रहा है, कोई सुन रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और एनीवे सर बजट इज़ अ नेसेसिटी पेश हुआ और उसमें कई चीज़ें इस तरह की हैं जो हम सोचते रहते हैं कि मुल्क को खुद कफील बनाना है, सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, लेकिन इस वक्त भी जिस तरह का बजट बनाया गया है 70% हमारा सोर्स ऑफ इनकम इज अगेन इनकम टैक्स, जो मेनली सैलरीड क्लास से लिया जा रहा है। टैक्स भी उन्हीं को किया जा रहा है, सैलरीज भी उनकी उसी जगह रखी गई हैं। उसके साथ साथ सर कुछ चीज़ें तो बजट में नेसेसिटीज़ थी जो हम समझ सकते हैं, जैसे कुछ सब्सिडीज़ ख़त्म की गई हैं, डिपार्टमेंट्स मर्ज किए गए हैं, कुछ पेंशन्स कर्टेल की गई हैं। ये नेसेसिटीज़ हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन कई जगह ऐसे टैक्सेस, एग्रीकल्चर पे इतना बड़ा हैवी टैक्स लगा देना, कभी कभी एक हम भूल जाते हैं कि ये हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर क्या पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या IMF के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारी तरफ। उनको चाहिए सर कि पहले तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को केटर करें। हम समझ सकते हैं कि IMF के प्रेशर्स हैं, हमने उनकी कुछ बातें माननी हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल। हमारा जो आम आदमी है वो सफ़र कर रहा है। आपने एग्रीकल्चर पे जिस तरह के टैक्सेस लगाए हैं, इनकम टैक्स लगाई है, लेकिन साथ आपने लोगों को ये खुशखबरी सुना रहे हैं कि इस बार हमने ना कोई फर्टिलाइज़र पे टैक्स लगाया है, ना एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स पे टैक्स लगाया है। बट जो आप इनकम पे टैक्स लगा चुके हैं, अ राइज फ्रॉम 15% टू 45%, और उस पर अगर इनकम बढ़ती है तो सुपर टैक्स भी लगेगा 5%, तो ऑलमोस्ट 50% टैक्स। सर, करना ये चाहिए था कि हमें एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए उसकी वसूली का। पहले जो हमारा मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट था एग्रीकल्चर का 15% था, तो क्या हम 15% वो रिसीव करते थे? क्या हम कभी उसको 100% रिसीव कर पाए हैं? हमें तो मैकेनिज्म बिल्ड करना चाहिए, लोगों को टैक्स नेटवर्क में लेना चाहिए। ये टैक्स इस तरह ओवरनाइट बढ़ा देना, इससे तो मेरे ख्याल से लोग और टैक्स एवेजन पे आएंगे और टैक्स से भाग जाएंगे। तो इस तरह के मेजर्स लेने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारी तरह के, उनको कंसल्ट करना ज़रूरी था, उनको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी था। मासेस में पहले अवेयरनेस करनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है जब इलेक्टेड नुमाइंदे ऐसी सीट्स पे ना बैठे हों और इम्पोज लोग बैठे हों, तो फिर इस तरह के डिसीजंस होते हैं और डेमोक्रेसी सफ़र करती है। दूसरा सर, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के हवाले से ही बड़ा ये सीरियस इशू चला नया कैनाल्स का, जिसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, खास करके सूबा सिंध में। हमें चाहिए ये था सर कि हमें जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, उनमें कोई हम बेहतरी लाएं, हम वाटर मैनेजमेंट की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम नए प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। तो ये एक अगेन अगर स्टेक होल्डर्स को लोगों को उस पर ऑन बोर्ड लिया जाता तो बेहतर होता। उसके अलावा सर हमारे बेसिक इश्यूज़, अभी तक बेसिक इश्यूज़ ही चल रहे हैं। हम प्राइमरी की किताब से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा मुल्क मादनियात में ख़ुद कफ़ील है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं। तो हमारे बजट की कोई डायरेक्शन थोड़ी इस तरफ होनी चाहिए थी कि हम सेल्फ सफिशेंट कैसे बनेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा सारा रिलायंस फिर भी टैक्सेस पे है, और टैक्स जो दे रहा है उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। उसको के पास कोई इंसेंटिव हो, कोई ऐसी सहूलत हो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है कि एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको वहाँ पे टैक्स भरने पे रिटर्न में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इंकरेजमेंट नहीं कि टैक्स बंदा फाइल करें और उनको उसके हवाले से कोई रिटर्न मिले। सर, हमारा बेसिक प्रॉब्लम एक और है, इलेक्ट्रिसिटी, जिसको अभी तक कोई गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर पाई। हमारी ऑनरेबल फर्स्ट लेडी बीबी आसिफा साहिबा ने भी कल इस पे ये इशू रेज किया कि उनके इलाकों में 15 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारा सेम इलाका है सर, लाड़काना डिवीज़न, और सेप्को के अंडर आता है। कल
बल्कि मिनिस्टर फाइनेंस ने अपनी बजट स्पीच में, आई थिंक वो मिस इन्फॉर्म्ड थे, उन्होंने जिक्र किया कि 9 पावर प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं मुल्क में जिनके बोर्ड्स को हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और बहुत बेहतर लोग, टेक्निकल लोग वहाँ पे लगाएं। बट अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट गलत थी। उन्होंने 7 बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। सिंध में अभी भी सेप्को हेस्को बोर्ड्स वही हैं। हमें बोर्ड्स पे भी कोई ख़ास एतराज़ नहीं सर, लेकिन जिस तरह का चेयरमैन सेप्को बोर्ड एक करप्ट और नाअहल आदमी सिंध में लगाया गया है, और ये 15 घंटे तो क्या, हमारे कई इलाके हैं जहाँ पे महीनों महीनों बिजली नहीं होती। तो फेडरल गवर्नमेंट मेहरबानी करके सिंध को सौतेलों की तरह सलूक ना करे। हमारे बोर्ड्स के ऐसे चेयरमैन लाए जाएं जो टेक्निकली साउंड हों, करप्ट ना हो। उस आदमी ने इलाके में एक माफिया बना दिया है सर, और वसूलियाँ भी हो रही हैं लेकिन वो एक्सचेकर में नहीं आ रही, और इस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं जैसे कोई एक्चुअली माफिया हो। हमें चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध के भी इन बोर्ड्स को रिकॉन्स्टिट्यूट करे, स्पेशली चेयरमैन सेप्को को फ़ौरन चेंज किया जाए और ऐसा चेयरमैन लाया जाए कि जो हमारे इलाके में बेहतरी ला सके। इन्होंने सर इतने लॉसेस किए हैं, इस बार उन्होंने अपने गेन इस तरह दिखाए कि सिंध गवर्नमेंट की जो इंस्टॉलमेंट उनको मिली है वो उन्होंने रिकवरी में शो करके और बता दिया कि जी हमारी रिकवरी पोजीशन बहुत अच्छी है। दोनों हमारे बोर्ड्स हेस्को सेप्को सीवियर लॉसेस में है इस वक्त, और ना बिजली है। आम आदमी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता सर। एट एन एवरेज 70 रुपए का यूनिट है जो आम आदमी के बस में नहीं है। तो सोने पे सुहागा फेडरल गवर्नमेंट ने पहले तो सोलर के बायबैक रेट स्लैश कर दिए, उसको कम करके 10 रुपए पे ले आए। उसके बाद सोलर प्लेट्स पे भी, उस पे भी एक टैक्स, ठीक है 18 नहीं 10%, फिर भी वो है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फ्री ऑफ टैक्सेस हो गए, और लोग, दुनिया कहाँ मूव कर रही है, कहाँ गया हमारा बेटर एनवायरनमेंट वाला वायदा। हम सोलर एनर्जी और इन पे भी टैक्सेस लगाएंगे, जो लोगों को एक बेसिक राइट था। हमारे इलाकों में सर 6-6 महीने, साल से बिजली नहीं है बहुत सारे इलाकों में। वो लोगों को पता ही नहीं कि बिजली क्या चीज़ होती है। उन्होंने एक सोलर प्लेट जो कि 8-10 हज़ार की मिलती थी, वो एक बैटरी खरीद के अपना घर चला रहे हैं। उस पर भी आपने इतना बड़ा बर्डन लगा दिया, जो एक अफसोसकुन बात है। आखिर में सर मैं हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो रीसेंट एक्टिविटीज़, जो एज एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान वो बाहर गए और इतने अच्छे तरीके से हमारे मुल्क का केस पोर्ट्रे किया, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और लॉ एंड ऑर्डर सर, इस पे कुछ बातें, हम तो अपने इंटीरियर मिनिस्टर को देखने के लिए तरस गए। हमारा सिंध में अपर सिंध जिसे कहा जाए, लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ख़राब हैं सर। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पुलिस, हमारा होम डिपार्टमेंट, हमारे जितने प्रोविंशियल रिसोर्सेज हैं वो अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फील ऐसे हो रहा है कि सर प्रोविंशियल रिसोर्सेज से हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। वहाँ पे हमें फेडरल गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ज़रूरत है। हमें वो रिसोर्सेज चाहिए ताकि उस ऑपरेशन को कामयाब किया जाए। एक मेगा ऑपरेशन चाहिए उस इलाके में जो कर्टेल कर सके। पिछले 10 साल से वो 8-10 गैंग सुन रहे हैं डकैतों के। पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं से कोई किडनैप होता है वो रिकवर उस एरिया से हो रहा था। प्रेजेंट एसएसपी शिकारपुर ने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी वहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत है। उनके बस की बात नहीं है, हमें फेडरल रिसोर्सेज चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज फेडरल गवर्नमेंट से, जो भी हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, कि एक इंटीरियर मिनिस्टर हमारे वहाँ पे विज़िट करें, उन इलाकों को तवज्जो दें। सिर्फ बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं है सर, बाकी भी मुल्क में बहुत सारे इलाके हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट के वो विज़िट करें, आएँ, हमसे मिलें, लोगों की सुनें, और जो फेडरल रिसोर्सेज की हमारे प्रोविंस को ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाए। और इन द एंड सर मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि इस बार हमारा बजट डेफिसिट नहीं है और एक अच्छे अंदाज में पेश हुआ है। थैंक यू सर।